नमस्कार मित्रों, आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं पंकज दुबे आपको संस्कृत पढ़ाता हूं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी के लिए। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को एलटी पाठ्यक्रम पर आधारित श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय पढ़ा रहा हूं। दूसरे अध्याय में मैंने आपको 25 श्लोक पढ़ा दिया था। आज मैं आप सभी लोगों को 25 श्लोक के आगे पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है, भगवान कहते क्या हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते क्या हैं, अथ चैनम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते क्या हैं कि अथ चैनम नित्यम जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचतुम अहर्षि। भगवान ने कहा क्या, अथ चैनम नित्यम जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचतुम अहर्षि। भगवान ने कहा क्या कि नित्यम जातम, नित्य जातम, नित्य मतलब नित्यम गतः नित्यम, हमेशा जन्म लेने वाले। ये सारे श्लोक दोस्तों अनुष्ठुप छंद में। पहले आपको ये जानना है यह श्लोक किस छंद में, अनुष्ठुप छंद। अनुष्ठुप छंद का लक्षण क्या होता है, इस लोके षष्ठा गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचकम द्विचतुष्पादयो ह्रस्यो सप्तम दीर्घम मन्नयो। जो अनुष्ठुप छंद है, उस छंद के प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते। चरणों की संख्या दोस्तों 4 होती है। जब चारों चरण में वर्ण बराबर हो गए, इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, समृद्ध छंद कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने वर्णों पर यति होती है, 8-8 वर्णों पर यति होती है। यह कैसा छंद है, समृद्ध छंद है। इस छंद को हम क्या कहते हैं, वार्णिक छंद कहते हैं। इसमें वर्णों की गणना होती है। इस छंद का दूसरा नाम श्लोक छंद है। इस छंद के जन्मदाता वाल्मीकि थे। इसको पढ़ते कैसे हैं, अथ चैनम नित्यम जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचतुम अहर्षि। भगवान ने कहा क्या, हे अर्जुन, क्या अथ मतलब इसके बाद, क्या तुम जान रहे हो, अथ मतलब इसके बाद, एनम नित्यम जातम, एनम मतलब इस आत्मा को, नित्यम जातम तुम इस आत्मा को, नित्यम मतलब हमेशा, जातम मतलब जन्मने वाला, नित्यम मृतम मन्य से हमेशा मरने वाले मानते हो। इस आत्मा को, अथ मतलब इसके बाद, एनम, एनम शब्द किसके लिए आया, आत्मा के लिए। इस आत्मा को नित्यम जातम हमेशा उत्पन्न होने वाला, नित्यम मृतम मन्य से हमेशा मरने वाला मानते हो। और यही नहीं, तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचतुम अहर्षि। हे महाबाहो, हे बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, तुम मतलब तुमको, सोच तुम अहर्षि ना, तुम्हें इस प्रकार से सोच नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी भी प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए, या तुम्हारे लिए सोच तुम अहर्षि ना, यह शोक के योग्य नहीं है, अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें किसी भी प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। एनम नित्यम जातम, जब तुम जान रहे हो कि ये जो आत्मा है नित्यम जातम,
इस आत्मा को जन्मने, और तुम क्या समझ रहे हो, मृतम मन्न से मरने वाला मानते हो। तो हे महाबाहो, महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले, तुम मतलब हे अर्जुन, तुमको सोच तुम नायो महर्षि, तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जब जान रहे हो कि ये आत्मा जन्म लेती है और मरती है, तो फिर शोक किस बात की, तुम्हें शोक अर्जुन नहीं करना चाहिए। फिर से देखिए, अथ चैनम नित्यम जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचतुम अहर्षि। अथ मतलब इसके बाद, चा मतलब और, एनम अर्थात इस आत्मा को, नित्यम जातम तुम नित्य उत्पन्न होने वाला, नित्यम मृतम मन्य से नित्य मरने वाला मानते हो, तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचतुम महर्षि। हे महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, तुम मतलब आपको सोचतुम न अहर्षि, आपको किसी भी प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। यह शोक करने योग्य विषय नहीं। आइए कैसे प्रश्न पूछता है। आपसे प्रश्न पूछेगा, आत्मा को नित्य जन्मने वाला और मरने वाला कौन मानता है? आत्मा को नित्य जातम नित्य मृतम अर्जुन मानता है। अगर आपसे पूछा अथ कैसा पद है, अथ अव्यय पद है। चैनम में कौन सी संधि हुई? वृद्धि संधि। चा प्लस एनम, वृद्धि रेश से वृद्धि संधि। अगर पूछा जाए एनम किसके लिए आया है? आत्मा के लिए। जातम में जात का अर्थ होता है उत्पन्न होना, अक्तः प्रत्यय लगा है, जायते इति जाता। मन से मृतम रूप है, मृतम में का प्रत्यय है, इकुपधाम ज्ञा परिक्रिया का सूत्र। तथापि, तथा प्लस अपि दीर्घ संधि है। महाबाहो, महाबाहो में बहुब्रीहि समास। महान बाहु यशसा इति महाबाहु, महान है भुजाएं जिसकी। महावाह में, महाबाहो में, यहां बहुब्रीहि समास है और पूछ सकता किसके लिए है? अर्जुन के लिए। नयों में भी वृद्धि संधि। सोच तुम में सुच धातु से तुमुन प्रत्यय लगा, सोच तुम बना। अहरसी अव्यय पद है। अहरसी कैसा पद है? अव्यय पद है, योग्य है, अर्थात तुम शोक करने योग्य नहीं, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक से प्रश्न कैसे पूछता है? कभी कभी दे देता है अथ चैनम नित्यम जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचतुम अहर्षि। इस श्लोक को किसने कहा? इस श्लोक को भगवान श्री कृष्ण ने कहा। किससे कहा है? अर्जुन से कहा। एनम का क्या अर्थ होता है? आत्मा। किसे नित्य जन्मने वाला नित्य मरने वाला माना गया है? आत्मा। किसे संबोधित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? अर्जुन को। महाबाहो किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। किसे शोक नहीं करना चाहिए? अर्जुन को नहीं करना चाहिए। महाबाहो में कौन सा अलंकार, कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। सोच तुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। इस श्लोक में कौन सा छंद है? अनुष्ठुप छंद। अनुष्ठुप में कितने वर्ण होते? 32। प्रत्येक चरण में 8-8। कितने वर्णों पर यति होती है? 8-8 वर्णों। कैसा छंद है? समृद्ध। आगे देखते हैं। भगवान फिर कहते क्या है? हे अर्जुन, यही नहीं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य तस्माद अपरिहार्थे न तुम सोच तुम अहर्षि।
तस्माद अपरिहारार्थे ना तुम सोच तुम अहरसी। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने बताया क्या कि हे अर्जुन, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यस्य तस्माद अपरिहारार्थे ना तुम सोच तुम अहरसी। यह श्लोक भी अनुष्ठुप छंद में। श्लोके षष्ठा गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचकम द्वि चतुष्पादयो ह्रस्यो सप्तम दीर्घम मन्यो। जो अनुष्ठुप छंद है, अनुष्ठुप छंद में कुल 32 वर्ण होते, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण। वर्ण चरण में बराबर होते हैं, इसी कारण इसे समृद्ध छंद कहा जाता है। कितने वर्णों पर यति होती? 8-8 वर्ण। कैसा छंद है? समृद्ध। इसका दूसरा नाम क्या है? श्लोक है। इस छंद को वार्णिक छंद कहते हैं। इसके जन्मदाता वाल्मीकि। भगवान ने कहा क्या? जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यस्य तस्माद अपरिहारार्थे ना तुम सोच तुम अहरसी। हे अर्जुन, जायते इति जातः, जो उत्पन्न हुआ है उसका मृत्यु ध्रुवम, उसका मृत्यु निश्चित है। इस संसार में जो भी व्यक्ति जाता उत्पन्न हो गया, ध्रुवम अर्थात उसका मृत्यु जो है, ध्रुवम मृत्यु जो है उसकी निश्चित है। यहां ध्रुव होना चाहिए, गलत लिख दिया इन्होंने। जातस्य जो उत्पन्न हुए हैं उनकी मृत्यु ध्रुव, मृत्यु निश्चित है। और यही नहीं कह रहे मृतस्य जन्म ध्रुवम, और जो मृतस्य मर चुके उनका जन्म ध्रुव, उनका जन्म भी निश्चित है। जो लोग मर चुके हैं उनका जन्म भी होगा। तस्माद अपरिहारार्थे ना तुम सोच तुम अहरसी। तस्माद अपरिहारार्थे, इसलिए हे अर्जुन, अपरिहार्य अर्थात कि अपरिहार्य कारणों के कारण तुम, मतलब आपको, सोचतिम ना अहरसी, तू शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात इस बिना उपाय वाले विषय में, इसका कोई उपाय नहीं, यह बिना उपाय वाला विषय है। इस विषय में तुम सोचतुम ना अहरसी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, ये जानो, जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु निश्चित है, और जिनकी मृत्यु हो गई इनका जन्म निश्चित है। इस अपरिहार्य विषय में, जिस विषय को हम लोग क्या नहीं कर सकते, जिस विषय के लिए कोई उपाय ही नहीं है, उसके विषय में तुम सोचतुम ना अहरसी, आपको शोक नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार से शोक नहीं करना। भगवान ने कहा क्या? जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यस्य तस्माद अपरिहारार्थे न तुम सोच तुम अहरसी। हे अर्जुन, जातस्य जायते इति जातः, जिनका जन्म हो गया है, मृत्यु ध्रुवम, उनकी मृत्यु सुनिश्चित है, और मृतस्य जन्मम ध्रुवम, और जिनका मरण हो चुका है, जो लोग मर चुके हैं उनका जन्म ध्रुवम, उनका जन्म निश्चित है। तस्माद अपरिहारार्थे ना तो सोच तुम अहरसी। तस्माद अपरिहारार्थे, इसलिए अपरिहार्य कारणों के कारण। अपरिहार्य का अर्थ क्या होता है? बिना उपाय वाले जो विषय हैं, ऐसे विषयों के विषय में तुम ना सोच तुम अहरसी, तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात यह तुम्हारे लिए शोक का विषय नहीं अर्जुन। इस संसार में जो आया है वह मरेगा, और जो मर गया है वह आएगा।
आप लोग, आप भी यह जो विषय टालने योग्य ही नहीं है, ऐसे अपरिहार्य विषय को मन में रखकर सोच तुम ना हर्षि, आपको अर्जुन शोक नहीं करना चाहिए, या आपके शोक योग्य बातें नहीं। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में। तो आइए देखिए, जायते इति जाता मूल धातु है जन धातु, जन व्युत्पन्ने धातु, अक्तः प्रत्यय लगा तो जाता बना, और षष्ठी व्यक्ति का रूप बन के लग गया तो जातस्य, और अड़ प्रत्यय लग गया जातस्य बन गया। ध्रुवो मृत्यु, देखिए हसिचा से यहां पर सा हुआ, सा को रू हुआ, रा को ऊ हुआ, और रो हो गया ध्रुव। ध्रुव में का प्रत्यय है, इक उपधाम ज्ञाप क्रिया क्रिया का, जिसके उपधा में इक आ जाता है वहां पे का प्रत्यय होता है। मृतस्य मृतस्य, तस्माद अपरिहार अर्थे, तस्माद अपरिहार में जसत्व संधि, अपरिहार में कौन सी संधि है, जसत्व संधि। अपरिहारे अर्थे में पूर्व रूप संधि, अपरिहारे अर्थे में कौन संधि, पूर्व रूप संधि। सोच तुम में तुमुन प्रत्यय, आहरसी का अर्थ होता है युग। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, जातस्य किम नित्यम, जातस्य किम नित्यम, तो जातस्य मृत्यु नित्यम, जन्म वाले का क्या निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। मृतस्य किम नित्यम, मृतस्य जन्मम नित्यम, ध्रुव का अर्थ क्या होता है, नित्य। किसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए, जन्म और मरण के विषय में, जन्म और मृत्यु के विषय में अर्जुन शोक नहीं करना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया तुम किसके लिए आया है, तुम कम तुम अर्जुनम, हे अर्जुन ना सोच तुम अहरसी, आपको इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य जो उत्पन्न हुए हैं उनकी मृत्यु ध्रुवम, उनकी मृत्यु सुनिश्चित है। और मृतस्य जन्मम ध्रुवम, जो मर चुके हैं उनका जन्म भी क्या है, निश्चित है। इसलिए अपरिहारार्थे, इस कारण जिस विषय को टाला नहीं जा सकता, अपरिहार्य का अर्थ होता है जिस विषय को टाला नहीं जा सकता, उस विषय में तुम सोच तुम न अहरसी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, जन्म वाले व्यक्ति का क्या निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। जिसकी मृत्यु हो गई उसका क्या निश्चित है, जन्म निश्चित है। तुम किसके लिए आया है, अर्जुन के लिए। किसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए, जन्म और मरण के विषय। किसे टाला नहीं जा सकता, जन्म और मरण को कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता। यह श्लोक बहुत प्रासंगिक है, यह श्लोक पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य, किस अध्याय से लिया गया है, किस अध्याय से लिया गया है, तो आप बताओगे दूसरे अध्याय। किसने इस श्लोक को कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। किससे कहा है, अर्जुन से कहा। ये बात कौन बता रहा है, संजय बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं, धृतराष्ट्र से। पढ़ ले, आगे देखिए। आव्यक्तादीन भूतानि व्यक्तमध्यानि भारता आव्यक्त निधानेव तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना। यहां पर भी अनुष्ठुप छंद, अनुष्ठुप छंद लौकिक साहित्य में सर्वप्रथम वाल्मीकि के द्वारा प्रयोग में आया। अनुष्ठुप छंद को हम श्लोक छंद भी कहते। श्लोके षष्ठा गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचकम द्विचतुष्पादयो ह्रस्यो
सप्तम दीर्घम मन्नयो। जो अनुष्ठुप छंद है, इस अनुष्ठुप छंद के में कुल 32 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते। इसी कारण से इसे समृद्ध छंद कहा जाता है। जब प्रत्येक चरण है ना, 4 चरण, 1 2 3 4। छंदोपादो तु वेदस्य, छंद को वेद का पैर कहा गया, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। इसी कारण इसे समृद्ध कहा जाता है। कुल वर्णों की संख्या 32 है और कितने वर्णों पर यति होती है? 8-8 वर्णों। यति किसे कहते हैं? यति जिह्वा इष्टुच्चारण स्थानम कव्युच्यते। जहाँ हमारी जिह्वा रुक जाए उसी का नाम क्या है? यति। भगवान कहते क्या है कि आव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता आव्यक्त निधान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, हे भरतवंशी, हे भरत के कुल में उत्पन्न होने वाले अर्जुन। यहाँ पर भरत शब्द किसके लिए आया है? यहाँ पर भारत शब्द अर्जुन के लिए आया है कि आव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता आव्यक्त निधानेव तत्र का परिदेवना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भारत, हे भारत, हे अर्जुन, आव्यक्त आदि ने, आव्यक्त आदि जिसका ऐसे, अर्थात जो चीजें क्या हैं? आव्यक्तादीन भूतानि, आव्यक्ता आदीनी, अर्थात संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले क्या था? आदीनी, मतलब जब जन्म नहीं हुआ था तो आव्यक्त आव्यक्त था। कौन था? भूतानी, मतलब प्राणी थे। जितने भी प्राणी थे, आदीनी मतलब पहले अव्यक्त, पहले प्रकट नहीं हुए थे। और मध्यानि व्यक्तम, ये सारे प्राणी कह रहे हैं, यही सारे प्राणी क्या हो गए? कैसे क्या हो जाते हैं? और यही सारे प्राणी आव्यक्त निधान्येव, और निधान्येव, निधान एव, निधन होने के बाद भी, मरने के बाद भी ये क्या हो जाते हैं? आव्यक्त, अप्रकट हो जाते हैं। होता क्या है? मध्यानि व्यक्तम, केवल ये आदि और अंत के बीच में ही व्यक्त मतलब प्रकट होते हैं। कोई भी प्राणी हो, आदि या व्यक्त, जब तक जन्म नहीं था, जन्म नहीं लिया था, अव्यक्त तब तक अव्यक्त था। हम ही आप जब नहीं पैदा हुए थे तो क्या थे? अव्यक्त थे। और जब हम आपका निधन हो जाएगा, निधनानी एव, जब हमारा आपका निधन हो जाएगा तब भी हम क्या थे? अव्यक्त थे। केवल मध्यानि व्यक्त, व्यक्ति मध्य में ही क्या होता है? प्रकट होता है। तो फिर आप बताओ, तत्र का परिदेवना, हे भारत, तो बताओ किस लिए दुख व्यक्त कर रहे हो? किस कारण तुम्हें परिदेवना? क्यों तुम्हें दुख हो रहा है? तुम्हें दुख ही नहीं करना चाहिए जब ये तुम्हें जानते हो कि भूतानी आदीनिया व्यक्त, ये जो प्राणी थे जन्म के पहले, आदीनी मतलब पहले, आव्यक्त मतलब अव्यक्त थे। अर्थात जन्म के पहले इस संसार में कोई आया नहीं। और निधनानि एव अव्यक्त, जब वह मर गया, मरने के बाद भी वह व्यक्ति क्या था? अव्यक्त था। इसलिए हे अर्जुन, तुम बताओ, तत्र का परिदेवना, हे भारत, हे भरत वंश में जन्म लेने वाले अर्जुन, तत्र का परिदेवना, तो तुम्हें किस प्रकार का डर है? क्यों डरते हो? तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं करना चाहिए। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है
कि यह श्लोक किस छंद में है, अनुष्ठुप छंद। किसको इंगित करके भगवान कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं कि हे अर्जुन, जन्म से पहले व्यक्ति क्या था, जन्म से पहले व्यक्ति अव्यक्त था, मरने के बाद भी व्यक्ति अव्यक्त है, केवल मध्य में बीच में ही व्यक्ति व्यक्त होता है, प्रकट होता है। इसके विषय में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, भूतानि कदा कदा अव्यक्त, प्राणी कब कब अव्यक्त होते हैं? तो बताओगे आदिनी, आदि में, जन्म के आदि में पहले। निधनानि अव्यक्त, मरने के बाद भी अव्यक्त होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भूतानि कदा कदा अव्यक्तानि, प्राणी कब कब अव्यक्त होते हैं? तो जातस्य आदिनी, जन्म के पहले, निधनानि, निधन के बाद अव्यक्त होते। अगर ये प्रश्न बन जाए कि भूतानि कदा व्यक्तम, प्राणी कब व्यक्त होते हैं, कब प्रकट होते हैं? तो मध्य, प्राणी व्यक्त में, मध्य में प्रकट होते हैं। तत्र का परिदेवना, इसलिए इसके विषय में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना चाहिए। अव्यक्त में अक्तः प्रत्यय है, अव्यक्त आदीन में दीर्घ संधि हो गई। भूतानि रूप है, व्यक्त में अक्तः प्रत्यय लगा है। भारत शब्द है, अड़ प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? भारत बन। निधनानि एव में यड़ संधि है। निधनानि एव में कौन सी संधि हो गई? यड़ संधि। ना व्यक्तः इति अव्यक्तः में नई तत्पुरुष समास है। तत्र शब्द में त्रल प्रत्यय है। परिदेवना रूप चल गया है, परिदेवना परि उपसर्ग है, द्विधातु। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कैसे? भूतानि कदा कदा अव्यक्त, प्राणी कब अव्यक्त होते हैं? आदीनि अव्यक्त, जन्म के पहले। निधनानि अव्यक्त, निधन के बाद। प्रश्न पूछा जाए भूतानि कदा व्यक्त, प्राणी कब व्यक्त होते हैं? आप बताओगे मध्य, मध्य में व्यक्त होते। भारत किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। क्यों भारत कहा गया अर्जुन को? क्योंकि वो भरत वंश के थे, इसी कारण से इन्हें क्या कहा गया? भारत कहा गया। आपका अगला श्लोक है। यह श्लोक दोस्तों उपजाति छंद में लिखा गया है। उपजाति छंद का पहले हमें लक्षण जानना चाहिए। अनंतरोदित ऋतलक्ष्म भाजो पादो यदि वा उपजात तदस्तः। अनंतरोदि ऋतलक्ष्म भाजो पादो यदि वा उपजात तदस्तः। देखिए जो उपजाति छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, कुल 44 वर्ण होते हैं। जब प्रत्येक चरण में वर्ण बराबर हो गए, इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? समृद्ध छंद कहा जाता है। जब प्रत्येक चरण में वर्ण बराबर हो जाते हैं, तभी इसे हम क्या कहते हैं? समृद्ध छंद कहते हैं। समृद्ध का अर्थ होता है जिसके चारों चरण में वर्ण बराबर हो, वही छंद समृद्ध होता है। इस छंद को पढ़ते समय 11 वर्णों पर यति होती है। यति किसे कहते हैं? जहां हमारी जिह्वा रुक जाए उसी का नाम यति है। देखिए, आचार्यवद पश्यदि कश्चिदेनम, आचार्यवद वदति तथैव चान्यः, आचार्यवद चैनमन्यं शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कहा क्या इन्होंने कि आचार्यवद पश्यदि कश्चिदेनम, आचार्यवद
वदति तथैव चान्यः आचार्यवच चैनमन्यं शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इन्होंने बताया एनम एनम के इस आत्मा को कश्चित मतलब कुछ लोग आश्चर्य वद पश्यति कुछ लोग आश्चर्य के समान देखते हैं। और यही नहीं, कोई दूसरा महापुरुष क्या करता है, आचार्य वद वदति तथैव चान्यः अन्यः, कोई दूसरा महापुरुष आश्चर्य वद वदति इसे आश्चर्य के समान वर्णन करता है। और आश्चर्यवच चैनमन्यं शृणोति ही अन्य, तथा दूसरे अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य के समान श्रोति मतलब सुनते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित् कश्चित्, कुछ संसार में ऐसे व्यक्ति हैं श्रुत्वा अपि सुन करके एनम न वेद इस आत्मा के विषय में नहीं जान पाते अर्जुन, या आत्मा ऐसा वैसा कोई विषय नहीं है, इसके विषय में नहीं जान पाते। भगवान ने कहा क्या कि आश्चर्यवद पश्यति कश्चिद आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच एनम अन्यं शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् अर्थात एनम अर्थात इस आत्मा को, कश्चित मतलब कुछ लोग, आश्चर्यवद पश्यति आश्चर्य के साथ देखते, एनम अर्थात इस आत्मा को, अन्य मतलब दूसरे महापुरुष, आश्चर्यवद वदति आश्चर्य के साथ बोलते। एनम इस आत्मा को, अन्य मतलब दूसरे लोग, आश्चर्यवत श्रुणोति आश्चर्य के समान सुनते। और श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्, एनम इस आत्मा को, श्रुत्वा कुछ लोग सुन करके, ना वेद कश्चित् इसको नहीं जान पाते। अर्जुन यह सभी के जानने का विषय नहीं, इस आत्मा के विषय में हर व्यक्ति नहीं जान सकता, यह बड़ी गूढ़ विषय है, इसका विषय बहुत गूढ़ है। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। देखिए कहते क्या है कि आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवद चैनम अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कुछ लोग एनम मतलब इस आत्मा को आश्चर्यवद पश्यति आश्चर्य के समान देखते, एनम इस आत्मा को, कश्चित मतलब कुछ लोग, आश्चर्यवद वदति आश्चर्य के समान बोलते हैं। कह रहे एनम इस आत्मा को, अन्य मतलब कुछ दूसरे लोग हैं जो करते क्या हैं, आश्चर्यवद शृणोति आश्चर्य के समान क्या करते हैं, सुनते हैं। और श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, कुछ लोग ऐसे हैं श्रुत्वा अप्येनं इस आत्मा को सुन करके भी ना वेद नहीं जान पाते। अर्थात ये जो आत्मा का विषय है यह बहुत गूढ़ है, इसे कोई जान नहीं सकता। देखिए इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा, पहले तो पूछेगा यह श्लोक किस छंद में है, उपजाति छंद। उपजाति में कुल कितने वर्ण होते हैं, 44 वर्ण होते। प्रत्येक चरण में कितने होते, 11-11। उपजाति कैसा छंद है, समृद्ध छंद है। कितने वर्णों पर यति होती है, 11-11 पर। यति किसे कहते हैं, जहां हमारी जिह्वा क्या हो, रुक जाए।
आश्चर्यवद में मतु प्रत्यय, पश्यति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। कश्चिद एनम, कश्चित और एनम में जसत्व संधि। आश्चर्यवद वदति, तथैव में वृद्धि संधि, तथा प्लस एव। आश्चर्यवद में मतु प्रत्यय। श्रुणोति, श्रु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। श्रुत्वा अपयेनम में यड़ संधि। वेद विद धातु में घै प्रत्यय लगा, वेद बना। चयो में वृद्धि संधि। कश्चिद कैसा पद है? अव्यय पद है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने फिर क्या कहा कि हे अर्जुन, यह श्लोक भी अनुष्ठुप छंद में ही लिखा गया है। अनुष्ठुप छंद का क्या लक्षण है? श्लोके षष्ठा गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचकम द्वि चतुष्पादयो ह्रस्यो सप्तम दीर्घम मन्नयो। जो श्लोक के यदि संपूर्ण चरण में 32 वर्ण तो वहां पर अनुष्ठुप होता है। अनुष्ठुप छंद के प्रत्येक चरण में 8-8 श्लोक होते हैं। इसी कारण से इसे समृद्ध छंद कहा जाता है। प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं, इसी कारण इसे समृद्ध छंद कहा जाता है। इसके 8 वर्णों पर यति होती है। हमारी जिह्वा जहां रुक जाती है उसी को हम यति कहते हैं। यह जो छंद है इसका नाम श्लोक छंद भी। इस छंद को सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने पढ़ा। तो देखिए, देहि नित्यम आबाध्योयम देहे सर्वस्व भारता तस्माद् सर्वाणि भूतानि ना तुम सोच तुम महर्षि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देहि नित्यम अबध्योयम, देहे सर्वस्व भारतः। यह सर्वस्व है, सर्वेयस्व नहीं है, सर्वस्व है। तस्माद् सर्वाणि भूतानि न तुम सोच तुम अहर्षि। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा देहि नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्व भारता तस्माद् सर्वाणि भूतानि ना तुम सोच तुम महर्षि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, या जो हे भारत, हे भरतवंश के अर्जुन, इनका जन्म भरत वंश में हुआ। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। हे भारत, अयम अर्थात हे भारत, हे अर्जुन, अयम मतलब यह। देहि अर्थात जो ये आत्मा है, नित्यम आबद्ध, इसको कोई मार नहीं सकता, यह अवध्य है। और देहे सर्वस्व, और यह सर्वस्व देहे, यह आत्मा सभी शरीरधारियों के शरीर में। हे अर्जुन, हे भारत, अयम देहि, ये जो आत्मा है, नित्यम अबध्य, इसे कोई नहीं मार सकता। ना वध्य इति अवध्य। हे अर्जुन, इसे कोई मार नहीं सकता। और अयम सर्वस्व देहे, या सभी शरीरधारियों के शरीर में है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना तुम सोच तुम अहर्षि। तस्मात् सभी प्राणियों के विषय में, उस कारण से, तस्मात् मतलब उसी कारण से, सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों के विषय में, ना तुम सोच तुम अहर्षि, अर्थात शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात तुम्हें सभी व्यक्तियों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, समझाया, आत्मा के विषय में वर्णित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, अयम देहि, ये जो आत्मा है, या जो हमारी आत्मा है, नित्यम, यह नित्य है। अबध्य
इसे कोई मार नहीं सकता, इसका वध नहीं किया जा सकता। अयम सर्वस्व देहे, या संसार के सभी प्राणियों के शरीर में। इसलिए हे अर्जुन, तस्माद् सर्वाणि भूतानि ना तुम सोच तुम अहरसी। इसलिए सर्वाणि भूतानि, तुम्हें सभी प्राणियों के विषय में सोच तुम न अहरसी, तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात संसार के जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों के विषय में आपको किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। इस बात को कौन कहता है? इस बात को भगवान कौन कहता है? इस बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि भारत, हे अर्जुन, अयम देहि, ये जो आत्मा है, नित्यम, नित्य है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। त्रिकाला बाधितम सत्यम नित्यम, नित्य की परिभाषा है। आबद्ध, इसे कोई मार नहीं सकता, इसका वध नहीं किया जा सकता। अयम देह, यह शरीरधारियों के शरीर में क्या है? सर्वस्व देह अयम, यह सभी शरीरधारियों के शरीर में। इसलिए तस्माद् सर्वाणि भूतानि, इसी कारण से संसार के सभी प्राणियों के विषय में ना तुम सोच तुम अहरसी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, यह शोक का विषय नहीं होता। भगवान ने अर्जुन को समझाया। तो ये देखिए इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा, श्लोक दे देगा, देहि नित्यम आबध्योयम देहे सर्वस्व भारत तस्माद् सर्वाणि भूतानि ना तुम सोच तुम अहर्षि। यह किस छंद में? अनुष्टुप में। अनुष्टुप में कितने वर्ण होते? 32। प्रत्येक चरण में 8-8। कैसा छंद है? समृद्ध। क्या उपनाम श्लोक? कौन जन्मदाता है? वाल्मीकि। देहि किसके लिए आया है? आत्मा के लिए। नित्य की क्या परिभाषा है? त्रिकाला बाधितम सत्यम नित्यम। आबद्ध में ऋत प्रत्यय, आबध्यो एम में पूर्व रूप संधि, सर्वस्व में षष्ठी भक्ति एक वचन का रूप है, भारत में अड़ प्रत्यय लग गया तो भारत बन गया, तस्माद् सर्वाणि भूतानि रूप ही है, सोच तुम में तुमुन प्रत्यय है। तुम अर्जुन के लिए आया है। अहरसि का अर्थ क्या होता है? योग। अहरसि का अर्थ क्या होता है? योग। बस यहीं तक। आज मैंने 30 श्लोक पढ़ा, कल मैं आपको 30 से के आगे पढ़ाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। जब अर्जुन को यह मोह हो जाता है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, उन्होंने अपने गांडीव को उठा के रख दिया। उसी समय भगवान ने उनको क्या किया? समझाना शुरू किया। इसी का वर्णन है। बस मित्रों यहीं तक। पुनः मैं कल आपको इसके विषय में और आगे पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।